Hello students, good morning. Welcome to the class of accountancy. Students, today we are starting next question related with realization account, partners capital account, cash and bank account. Okay. Now next question is 28 and in this question students there are three partners. A is to B is to C and their ratio is equal 1:1:1. ओके आप सबको पता है कि व्हेन फर्म डिसॉल्व देयर बिजनेस देन रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्टली वी विल प्रिपेयर। सो रियलाइजेशन अकाउंट हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। मे बी अब तक आप सब रियलाइजेशन अकाउंट अच्छे से सीख गए होंगे। तो एसेट साइड में स्टूडेंट्स कैश के जस्ट बाद हमारे पास एसेट्स दे रखी हैं। कैश को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन टू ए दे रखा है स्टूडेंट। तो रिलेशन में मैंने आपको बताया पार्टनर्स अगर फर्म को लोन प्रोवाइड करते हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट भी रिलेशन में नहीं जाता, और अगर फर्म भी पार्टनर्स को लोन प्रोवाइड करती है तो लोन टू पार्टनर्स अकाउंट भी रिलेशन में नहीं जाता है। इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर एंड टू बिल्डिंग। ओके, स्टॉक हमारे पास है 20,100 का, डेटर 62,600 के, इन्वेस्टमेंट 16,000 के, फर्नीचर 6,500 का एंड बिल्डिंग दे रखी है 23,500 के स्टूडेंट्स। देन लायबिलिटीज साइड में हमारे पास दे रखे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट दे रखा है। हमने क्रेडिटर्स को नोट कर दिया 50,400 में स्टूडेंट्स। देन लायबिलिटीज में रिजर्व है, रिजर्व नॉट बी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो नॉट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। सो नाउ वी विल रियलाइज्ड एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ आर लायबिलिटीज। ओके, तो फर्स्टली यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 18,000 हो गई एंड ए ने उस इन्वेस्टमेंट्स को टुक ओवर कर लिया। व्हेन पार्टनर टुक ओवर एनी एसेट्स देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। तो रिलेशन में मैंने क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया ए की कैपिटल अकाउंट में 18,000 के इन्वेस्टमेंट्स टुक ओवर करने के लिए फिक्स्ड एसेट्स को रियलाइज्ड किया गया स्टूडेंट्स। तो बाय कैश के नाम से मैं एसेट्स को क्या कर देती हूँ, रियलाइज्ड कर देती हूँ। फिक्स्ड एसेट्स 29,700 एंड स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड करके स्टूडेंट्स 80,000 के स्टॉक और डेटर्स को एक साथ रियलाइज्ड कर दिया। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 1,09,700 की। ओके, देन एक्सपेंसेस पेड किए गए हैं, फर्म ने पेड करी हैं। क्रेडिटर्स ने 800 का डिस्काउंट अलाउड कर दिया, मीन्स हमने रिसीव्ड कर लिया। और एक बिल डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है, और उस डेटर्स से इसलिए रुपए नहीं बन पाए क्योंकि डेटर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इस चक्कर में एक्सेप्टर ऑफ बिल इंसॉल्वेंट हो जाने से बैंक से क्या हो गया, वो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है। तो हमारा एक्सपेंस ही है। यहाँ पर लायबिलिटीज पेड में मैंने लिख दिया एक्सपेंस पेड करिए 1,300 के स्टूडेंट्स। क्रेडिटर्स 50,400 में से 800 का डिस्काउंट डिडक्ट कर देंगे, तब हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया 49,600 का। एंड जो हमारा बिल डिसऑनर्ड हो गया, ओके, बिल डिसऑनर्ड होने से फर्म ने वो रुपए पेड करे 1,500 के। तो नाउ इसका टोटल हो जाएगा 6 और 3 9 और 5 14 10 11 12 52,400 का स्टूडेंट्स। देन अदर इंफॉर्मेशन इज नॉट हियर। नाउ हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। हमारे रिलेशन में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, आप इसका टोटल करेंगे। आपका टोटल आएगा 1,81,100 का। और 1,81,100 में से स्टूडेंट जब आप अपने इनकम को लेस करेंगे तब हमें क्या हो जाएगा, लॉस, और लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे। ये लॉस हो जाएगा 3,000 का। हमने ए बी एंड सी को ट्रांसफर कर दिया इक्वल रेशियो में स्टूडेंट्स। देन 1,000 एंड 1,000 का हमने लॉसेस को ट्रांसफर कर दिया। 7 और 4 11 9 और 9 18 20 20 18 19 20 21 7 8
एंड 1। ओके, तो ये हमारा रिलेशन अकाउंट बन जाता है। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्टनर का लोन अकाउंट नहीं है, लोन टू पार्टनर अकाउंट है जिसे हमें नहीं बनाना है। लोन टू पार्टनर अकाउंट हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की फाइनल पेमेंट हमें इससे पता चल जाएगा और हम बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ओके स्टूडेंट्स, हमने 3 पार्टनर्स का अकाउंट बनाया। सबसे पहले आपको पता है हम बैलेंस लेकर जाते हैं 40,000, 15,000, 40,000, 25,000 एंड 15,000 स्टूडेंट्स। एंड रिजर्व एक दे रखा था जो हमने रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करा था, क्योंकि रिजर्व हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है। 4,000 का रिजर्व है जिसे आपको पता है इक्वल रेशो में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 4,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन आपको पता है स्टूडेंट्स की रिलेशन पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है 1,000, 1,000 एंड 1,000। एसेट साइड में पार्टनर्स के लोन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2A के लोन अकाउंट को, लोन अकाउंट है ए का 10,000 का, एंड ए ने इन्वेस्टमेंट्स टुक ओवर किए थे स्टूडेंट्स 18,000 के। ठीक है, नाउ अब हम फाइनल पेमेंट अपना बनाएंगे 44,000, 29,000 एंड 19,000। ओके, 44 में से हमारा लेस हो जाएगा 29,000 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास हम कैश अकाउंट से पेमेंट कर देंगे, फर्म कैश अकाउंट से पेमेंट कर देगी 15,000 का। 29,000 में से स्टूडेंट्स 1,000 का लेस कर दिया, 28,000 का फाइनल पेमेंट बी को, एंड 90,000 में से 1,000 का लेस करके 18,000 का सी को फाइनल पेमेंट हम अब कर देंगे। और लास्ट हम बनाएंगे अपना कैश अकाउंट। सबसे पहले पता है हमें कैश में ओपनिंग बैलेंस लेकर जाना है। कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 3,700 का। देन आपने रियलाइजेशन से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर रखा था रिलेशन अकाउंट में, तो रिलेशन अकाउंट से कैश अकाउंट में डेबिट साइड में अमाउंट आ जाएगी एसेट्स रियलाइज्ड करने से 1,09,700 की एसेट्स हमने रियलाइज्ड की थी। देन हमने अभी कैश अकाउंट से क्या करा है, पेमेंट किया है। तो हम आ जाएंगे क्रेडिट साइड में बाई एज, बाई बीज एंड बाई सीज कैपिटल के नाम पर 15,000, 28,000 एंड स्टूडेंट्स 18,000। एंड हमने पेमेंट भी किया था बाई रियलाइजेशन अकाउंट के अकाउंट में डेबिट साइड में पेमेंट किया था 52,400 के स्टूडेंट्स। ओके, नाउ अब हम इसका टोटल करके देख लेते हैं। अगर हमारा बैलेंसिंग है देन हमारा आंसर राइट हो जाएगा 1,13,400 स्टूडेंट्स। 8 और 8 16, 17, 18 और 23, 4, 5, 6, 6 और 5 11, 1,13,400 स्टूडेंट्स। ओके, तो दैट्स इन दिस वे हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 30 और आपको क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करनी है 31 तक के स्टूडेंट्स। बिल्कुल सेम वे से आप अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए, और अगर आती है if there is any doubts then it will be discussed in the evening classes. ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 30 एंड 30 क्वेश्चन में मैं बता दूं स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पार्टनर हैं योगेश एंड नरेश, और उनका रेशो क्या दे रखा है, इक्वल रेशो दे रखा है। इन्होंने भी अपनी फर्म क्या करी है, डिसॉल्व करी है। तब हमें क्या बनाना है, अपना रिलेशन अकाउंट बनाना है। सो लेट्स बी स्टार्ट रिलेशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसफर कर रहे हैं एसेट्स को, कैश और बैंक को हमने छोड़ दिया। तो अब हमारे पास दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स के बाद डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है जो आपको पता है कि हमें रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करना है। तो न यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है स्टूडेंट्स 30,000 के, डेटर्स है 40,000, बिल्स रिसीवेबल है स्टूडेंट्स 33,400, और हाथ के हाथ हमने क्या करा, प्रोविजन फॉर डीडी दे रखा था
तो वो हमने क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के ट्रांसफर कर दिया। नाउ हम लायबिलिटीज पर आ जाते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स दे रखे हैं 40,000 के, बिल्स पेबल लायबिलिटी दे रखी है 40,000 की, बाई लोन बाई नरेश है एंड लोन बाई मिसेस योगेश, मिस्टर योगेश नहीं मिसेस योगेश, तो थर्ड पार्टी होगी और थर्ड पार्टी की लायबिलिटी तो हमें ट्रांसफर करनी है, तो लोन बाई मिसेस योगेश को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया। बट लोन बाई नरेश पार्टनर से लोन ले रखा है इसलिए हमने उसको ट्रांसफर नहीं किया है। मिसेस योगेश से हमने फर्म ने लोन लिया है 42,000 का एंड देयर इज IFR is also given 8,000 students. Okay. Now realized assets and settlement of liabilities. तो योगेश was to pay his wife's loan. Okay. लाइबिलिटी है मिसेस योगेश का लोन, ओके, जिसे मिस्टर योगेश ने ही पेड करने की लाइबिलिटी ले ली। पार्टनर अगर लाइबिलिटी पेड करेगा तो क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो योगेश कैपिटल हमने क्या कर दिया, डेबिट साइड दे दिया रियलाइजेशन के, 42,000 का लोन उसने अपनी वाइफ का पेड कर दिया। डेटर्स रियलाइज्ड हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो डेटर्स हमारी एसेट्स का पार्ट है, तो कैश अकाउंट से मैंने यहाँ पर लिख दिया एसेट्स रियलाइज्ड कितने का है, डेटर्स है हमारे 30,000 के रियलाइज हो जाते हैं। नरेश ने क्या करा, नरेश ने इन्वेस्टमेंट्स को टुक ओवर कर लिया, एसेट्स टुक ओवर करने से नरेश कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। नरेश ने इन्वेस्टमेंट्स टुक ओवर कर लिए 26,000 के स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को वर पेबल हैं आफ्टर 2 मंथ्स, और इमीडिएटली अगर पेमेंट कर देते हैं इन्हीं दोनों को, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को, तो 15% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 80,000 हो गया मिलाकर, 40 और 40 80,000, 80,000 का 15% करेंगे, देन 2/12 कर देंगे, क्योंकि पर एनम पूरे साल के हिसाब से हमें 15% निकालना है, तो 2 मंथ्स का कितना डिस्काउंट आएगा, तो 2,000 आएगा। और हम यहाँ पर अब क्या कर देंगे, पेमेंट कर रहे हैं अगर लाइबिलिटीज का, तो कैश करके और लिखेंगे लाइबिलिटीज पेड। हमने क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया स्टूडेंट्स, और कोई लाइबिलिटी पेड है नहीं, तो 78,000 80,000 ओवरऑल करके हमने 2,000 का डिस्काउंट उसमें से डिडक्ट कर दिया। देन स्टूडेंट्स बिल्स रिसीवेबल को से पैसे रिसीव्ड हुए अलोइंग 5% का रिबेट, तो 33,400 का आपको बिल्स रिसीवेबल दिखाई दे रहा है, इसका 5% का रिबेट हो जाएगा 1670, जिसे आप 33,400 में से अगर डिडक्ट करेंगे तब हमारे पास अमाउंट आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल से 31,730 का स्टूडेंट्स, ओके। एंड डेटर्स प्रीवियसली रिटन ऑफ द बैड डेट्स पेड हो गया वहां से, तो एक तरीके से बैड डेट्स रिकवर्ड से आपको अमाउंट आ जाती है 15,000 की, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे रखी थी जिसको रियलाइज्ड कर लिया 10,000 में। इसका हम टोटल करेंगे स्टूडेंट 730, 5 और 1 6, 3 और 3 6 और 1 7 8, 86,730 की हमने एसेट्स को रियलाइज्ड कर लिया। ओके, नाउ अब हम अपना प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 730, 6 और 6 12, 20, 26, ओके स्टूडेंट्स, 26, 2 कैरी, 4 और 4 8 और 12 और 20, 21, 22, 23, 24, 2,46,730, 2,46,730 में से स्टूडेंट जब हम इसको डिडक्ट करेंगे 3, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और 8 13 और 3 16, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 22 और 22। एक स्टूडेंट्स यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेटलमेंट करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है वो नरेश ने ले रखी है, और जिसके लिए फर्म उसको 10,000 रुपीज़ का रेम्यूनरेशन पेड कर रही है। तो व्हेन रेम्यूनरेशन हम पेड करेंगे तब क्या चीज़ आ जाएगी हमारे पास, टू नरेश कैपिटल अकाउंट में हमने उसको रेम्यूनरेशन नरेश
रियलाइजेशन डेबिट टू नरेश कैपिटल से हमने उसको रेम्यूनरेशन पेड कर दिया स्टूडेंट 10,000 का। तो यहाँ पर अब हमारे पास गेन आ जाएगा एंड गेन ट्रांसफर टू योगेश एंड नरेश। तो 13,330 का ओके, जिसको आप इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 6, 6, 6, 5, 6, 6, 5 ओके। इन दिस वे रियलाइजेशन अकाउंट हैज डन। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल देखिए मैं किस तरीके से एक साथ बना रही हूँ। नरेश लोन अकाउंट इज गिवन एंड तो फर्स्टली हम क्या बनाते हैं, पार्टनर्स का लोन अकाउंट, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो वही मैं करूँगी, नरेश लोन अकाउंट बनाया स्टूडेंट्स और उसके बाद मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओके। योगेश एंड नरेश, योगेश एंड नरेश ओके स्टूडेंट्स। बाय बैलेंस बीडी हम पहले बैलेंस लेकर आए 21,000 एंड 21,000 का। आफ्टर दैट कोई रिजर्व है नहीं पार्टनर्स को बांटने के लिए, बट रियलाइजेशन पे क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था 666,5 का, 666,5 का हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन स्टूडेंट्स योगेश ने अपनी वाइफ का लोन पेड कर दिया था। लायबिलिटीज पेड करने से पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। तो बाई रियलाइजेशन, और आप इसमें लिख सकते हैं कि लायबिलिटी पेड की है योगेश ने। तो कितने का लोन था, 42,000 का अपनी वाइफ का लोन पेड कर दिया। नरेश को अभी अभी जस्ट आपको पता चला कि नरेश को रेम्यूनरेशन भी दिया गया था। तो बाई रियलाइजेशन के नाम से हमने नरेश को रेम्यूनरेशन, आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, रेम्यूनरेशन पेड कर दिया है 10,000 का ओके स्टूडेंट्स। देन नरेश ने इन्वेस्टमेंट्स को टुक ओवर कर रखा था, तो टू इन्वेस्टमेंट्स के नाम से नरेश की 26,000 की कैपिटल ये डिडक्ट कर दी हमने। नरेश हो गया, योगेश का कर दिया बिल्स रिसीवेबल। एंड स्टूडेंट्स एसेट साइड हैव एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को आपने ट्रांसफर कर दिया। 1,10,600 का बैलेंस गिवन है, 55,300 एंड 55,300 इक्वल बैलेंस आपको ट्रांसफर करना था क्योंकि इक्वल ही रेशियो दे रखा था। नाउ स्टूडेंट्स बाकी ऐसी कोई भी चीज नहीं दे रखी है। अब हमने नरेश में इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया, योगेश में वाइफ और लोन को ट्रांसफर कर दिया एंड नरेश को हमने पेमेंट भी कर दिया है रेम्यूनरेशन उसको देकर। नाउ फाइनल पेमेंट अब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 66562819 69,665 स्टूडेंट्स एंड 69,665 में से 657 ओके स्टूडेंट्स। देन अब हम करेंगे 3 और 3 6, देन आ जाएगा 4 एंड 14,365 का हमने फाइनल पेमेंट तो कर दिया योगेश को स्टूडेंट टू कैश के नाम से। एंड आपको दिखाई दे रहा है नरेश का एक्सपेंस ज्यादा हो चुका है, 6 और 5 11 एंड 6 और 2 81,300। 81,300 में से हमने इसको लेस करेंगे, तब इससे कैश ना लेकर हमने नरेश के लोन अकाउंट में उसका सारा पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। कितना उससे लेना है तो हमें यहाँ पे लेना है 5 और 5 10, 7 और 3 10 एंड दिस वन 7 6, 7 और 6 13, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 43,635 लोन अकाउंट आपका दे ही रखा है। तो हमने क्या कर दिया, टू नरेश कैपिटल अकाउंट से लोन में ट्रांसफर कर दिया 43,635 और फर्म को कितना रुपए देने थे तो बाई बैलेंस बीडी से 44,000 रुपीज फर्म को पेमेंट देना था। लाइबिलिटीज थी ये फर्म की, तो 44,000 में से फर्म को कितना लेना है, बाकी का पेमेंट क्या करेंगे फर्म कर देगी। 5 और 5 10, 4 और 6 10, 7 और 3 10
365 रुपीज़ का पेमेंट नॉर्मल फर्म को करना है। देन स्टूडेंट्स नाउ वी विल प्रिपेयर फाइनल। क्या बनाना है अब हमें इससे कैश और बैंक अकाउंट। 365 का फाइनल पेमेंट करना है। ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कैश और बैंक अकाउंट अब हम अपना प्रिपेयर करने जा रहे हैं। कैश अकाउंट हमने बनाया और जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास में बैलेंस दे रखा है 6000 का। ओके, एंड बाई नरेश लोन अकाउंट में हमने कितने रुपए कर दिए 365 का। ओके, 365 एंड नरेश को हमने पेमेंट कर दिया। उसके बाद में बाई योगेश को स्टूडेंट्स कितना ट्रांसफर कर दिया, योगेश के कैपिटल अकाउंट में 14,365 रुपीज का। ओके स्टूडेंट्स, एंड बाई रियलाइजेशन में लाइबिलिटीज को पेड किया था स्टूडेंट 78,000 क्रेडिटर्स ऑफ बिल्स पेबल में से डिस्काउंट को डिडक्ट करके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टू रियलाइजेशन में एसेट्स रियलाइज्ड करने से हमारे पास कितने रुपीज आए थे 86,730 स्टूडेंट्स। नाउ अब हम टोटल करके देख लेते हैं, अगर इक्वल आ जाता है देन हमारा आंसर राइट हो जाएगा। 92,730, 13, 730, 4, 2 and 9। ओके, इन दिस वे स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है। कैश बैलेंस भी मैच कर गया, सो आवर आंसर इज राइट। ओके, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपको 31 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। इफ देयर इज एनी क्वेरी एंड डाउट देन इट विल बी डिस्कस्ड इन आवर इवनिंग क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।